जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पेंद्र यादव। इस लेक्चर के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा लेवलिन्स एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट्स थ्योरम। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था डिरिचलेट्स इंटीग्रल, राइट। इसके अंदर हम डिरिचलेट्स जो इंटीग्रल था, राइट, ट्रिपल इंटीग्रल का एक मतलब एक स्पेशल मेथड था, राइट, निकालने का, सम स्पेशल काइंड ट्रिपल इंटीग्रल को इवेल्युएट करने का। उसका हम क्या है एक्सटेंशन करेंगे बाय, इसी को कहते हैं लेवलिन्स एक्सटेंशन। लेवलिन्स साहब ने कुछ और इसके अंदर मतलब इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, राइट, उसी को एक्सटेंड कर दी प्रॉब्लम। तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए तो वो डिरिचलेट से सॉल्व नहीं हो सकती है, यहां फंक्शन आ जाए, राइट। इतना होता था तो वो डिरिचलेट से हो जाती थी प्रॉब्लम, बट यहां पे फंक्शन भी आ जाए तो फिर उसी का लेवलिन्स साहब ने क्या किया, एक्सटेंशन कर दिया। नाउ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट, राइट। स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट इफ द वेरिएबल x y z आर ऑल पॉजिटिव सच दैट, अगर x y z क्या है, सारे वेरिएबल पॉजिटिव हों, सच दैट कि h1 लेस देन इक्वल टू x प्लस y प्लस z लेस देन इज इक्वल टू h2, ये कंडीशन है सब्जेक्ट टू, देन द ट्रिपल इंटीग्रल, राइट, ऑल वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव हो, और ये कंडीशन x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, h1 टू h2 के बीच में बाउंडेड है, देन ट्रिपल इंटीग्रल इस कंडीशन पे ट्रिपल इंटीग्रल f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x द रेज़ पावर l माइनस 1 इंटू y द रेज़ पावर n माइनस 1 इंटू z द रेज़ पावर n माइनस 1 dx dy dz की वैल्यू जो है होती है गामा l इंटू गामा m, जो यहाँ पे पावर है x पे पावर l माइनस 1 है, उसको यहाँ पे गामा l, या जो यहाँ पे y द रेज़ पावर m है, इसको यहाँ पे यूज किया हमने गामा m, राइट। z द रेज़ पावर n माइनस 1 है, इसको गामा n, राइट, अपॉन फिर सबको ऐड कर लेना है गामा l प्लस n इंटू इंटीग्रेशन, राइट। और इंटीग्रेशन पे लिमिट किसकी होगी, ये जिसके बीच में सब्जेक्ट टू है x प्लस वाई प्लस जेड h1 और h2 में बाउंडेड है, तो इसकी लिमिट हो जाएगी लोअर लिमिट h1, अपर लिमिट हो जाएगी h2, राइट। f ऑफ u, देखो यहाँ पे फंक्शन क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड, f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको हमने u लेट कर लिया है, राइट। अब हमने पूरा ये फंक्शन जो है x प्लस वाई प्लस जेड में जो है वो u में आ गया, f ऑफ u, राइट, एंड u द रेज़ पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1 du हो जाएगी। ये प्रॉब्लम जैसे हम x प्लस वाई प्लस जेड को u लेट करेंगे वैसे इसकी लिमिट h1 टू h2, u तो ऑब्वियसली u की लिमिट h1 टू h2 हो जाएगी, लेकिन ये पूरा पार्ट जो है फंक्शन पूरा का पूरा u वेरिएबल में आ जाएगा, राइट। सो इस इंटीग्रल की वैल्यू इसकी, अब नाउ इसको आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। ये डेफिनेट इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल मतलब सिंगल इंटीग्रल में आ गया, तो इसको आप ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ टू, वही बाई पार्ट इंटीग्रेशन वैल्यू आप लगा के कर सकते हो, राइट। सो देखिए नाउ इवैल्यूएट, एक मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, राइट, जिससे आप ये अच्छे से समझ जाएंगे कंसेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं, राइट। ट्रिपल इंटीग्रल लॉग ब्रैकेट क्लोज x प्लस वाई प्लस जेड, राइट, फिर इधर से क्लोज है dx dy dz, इसकी वैल्यू क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, फाइंड करना है विद द कंडीशन द इंटीग्रल एक्सपेंडिंग ओवर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x y z, राइट, एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 1, मतलब कंडीशन कौन सी बन रही है, सेम टू सेम जो इसकी थी, आर वेरिएबल x y z आर ऑल पॉजिटिव थे, एंड ये वाली कंडीशन जो थी दो फंक्शन के मतलब बाउंडेड थी, तो ऑब्वियसली ये भी आप देखो जिसके बीच में सब्जेक्ट हो रही है प्रॉब्लम, ये भी बाउंडेड है। यहां पे कहा क्या गया है कि x प्लस वाई एक्स वाई जेड सारे के सारे वेरिएबल पॉजिटिव हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर ये ऐड किया गया होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, ये ग्रेटर देन 0 होगा एंड लेस देन 1 होगा। ऑब्वियसली ये कंसीडर अंडरस्टूड है, ये हमें अपने आप से समझना है कि ऑब्वियसली ये होगा, राइट। तो यहाँ पे ये h1 का काम ये 0 कर जाएगा, दिस इज h2 का काम 1 कर जाएगा। नाउ सॉल्व करते हैं इसको प्रॉब्लम को, राइट। तो नाउ यहाँ पे क्या करना है,
नाउ दिस प्रॉब्लम right, this problem we extend इस प्रॉब्लम को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, राइट, इन द सिस्टम, राइट, इन गिवन सिस्टम और सिस्टम क्या था, फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव थी बेसिकली, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड z ग्रेटर देन 0 एंड सब्जेक्ट टू मतलब इससे बाउंडेड है, कांस्टेंट है, परिबद्ध है, वो है x प्लस वाई प्लस जेड एंड ये लेस देन 1 है एंड ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। नाउ इस पे इस इंटीग्रेशन को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, देखिए ट्रिपल इंटीग्रेशन, राइट, लॉग मैंने बताया था x प्लस वाई प्लस जेड को u लेट कर लेते हैं, लेट करेंगे जो ये है x प्लस वाई प्लस जेड को u लेट कर लेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड को u लेट कर लेंगे, राइट। नाउ तो ये u आ जाएगा, राइट, ये u आ जाएगा एंड u की पावर क्या हो जाएगी, यहां से देखिए u की पावर यहाँ पे u एक प्रकार से है ही नहीं x y z, इसको लेकिन ऐसे ट्रिवियली लिख सकते हैं हम। इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा इस तरह से देखा जाए, पहले एक बार लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट, ये हो जाएगा x की पावर 1 माइनस 1, y की पावर 1 माइनस 1, z की पावर 1 माइनस 1, dx dy dz। मतलब ये एक्चुअल में है नहीं, लेकिन इस फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया, राइट। तो यहां से l m और n आ जाएगा, राइट, l m n आ जाएगा। नाउ एक्सटेंड कर देंगे, नाउ एक्सटेंड प्रॉब्लम by Liouville's, right, Liouville's थ्योरम, ठीक है। इसके द्वारा हम एक्सटेंड कर देते हैं प्रॉब्लम, तो ये हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन log ऑफ u into u to the power 1 1 1 1, राइट, 3 टाइम्स 1 प्लस 1 फिर माइनस 1 du आ जाएगा, राइट, एंड ये ट्रिपल इंटीग्रेशन ये इसमें आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सिंगल इंटीग्रेशन में। क्या हो जाता है बाय लीविलीज थ्योरम, इसकी वैल्यू हो जाती है एंड ये भी साथ में ऐड करेंगे, राइट, यहाँ पे साथ में ये भी ऐड करेंगे, गामा l प्लस गामा n प्लस गामा n। तो यहाँ पे l m n की वैल्यू सबकी 1 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा, राइट, गामा 1 अपॉन गामा, सबको ऐड करके 1 ऐड कर देंगे, गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 नहीं है बिकॉज l प्लस m प्लस n ही है, तो 1 ऐड नहीं करेंगे। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन, i इसको हमने लेट कर लिया है, i की वैल्यू है, दिस इज i, राइट, i की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो नाउ ये क्या हो जाएगा, गामा 1 की वैल्यू 1 1 होती है अपॉन, और ये गामा 3 हो जाएगा एंड यू नो दैट 1 प्लस 1 गामा 3 क्या होता है, 2 फैक्टोरियल होता है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, राइट, तो 1/2 आ जाएगा। तो दिस और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से, देखो ये प्रॉब्लम बाउंडेड कांस्टेंट 0 to 1 हो रहा था, u की लिमिट क्या हो जाएगा, 0 to 1 हो जाएगा, तो दिस इज 0 to 1। अब नाउ ये क्या हो जाएगी प्रॉब्लम, log u into u की पावर क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो u स्क्वायर डॉट u स्क्वायर इनटू du हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, दूसरा कौन सा फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन है, इसके अंदर आइलेट लगा दो, आइलेट आइलेट ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्राइक फंक्शन, दिस इज अलजेब्राइक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइलेट में कौन सा पहले आ रहा है बताओ, ऐसे फंक्शन मांगते हैं, आइलेट के अंदर देखो एल लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है, ए मतलब अलजेब्राइक फंक्शन दूसरा आ रहा है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, देन क्या लगा दो, बाय पार्ट इंटीग्रेशन, अगर हो जाएगा। अगर इसको चेंज कर दोगे क्रम, कभी इंटीग्रेशन नहीं होगा, इनफाइनाइट तक करते रहोगे,
इंटीग्रेशन ही करते रहोगे, राइट। सो देखिए 1/2, अब 0 to 1 इसको मैंने 1 फंक्शन माना, राइट, तो ये हो जाएगा log u, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u क्यूब बाई 3 हो जाएगा, माइनस फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ log u का d du निकालेंगे, डिफरेंशिएशन, तो ये 1/u, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u क्यूब बाई 3 इंटू डी हो जाएगा, राइट, इंटू डी, और ये 0 to 1 है। अब यहाँ पे क्या है, लिमिट क्या रख देंगे, 0 to 1, तो नाउ ये देखिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी 1/2 log u, राइट, इसको रख दो चाहे इसके अंदर, तो log 1 क्या हो जाएगा, अभी इसको रखते नहीं है, log 1 पे 0 हो जाएगी, माइनस जैसे 0 रखेंगे ये इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा, तुरंत इसको 0 कभी नहीं पुट कर सकते हो, तो u टेंड्स टू 0 कर देंगे। अब लिमिट ले लेंगे, लिमिट u टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log u, और u क्यूब, तो इंफिनिटी इंटू 0 वो अनडिफाइंड आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 3 तो है ही, और इसको नीचे ला लेंगे, u क्यूब हो जाएगा, माइनस, राइट, माइनस इसकी u से 1 पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 0 to 1 u स्क्वायर इंटू डी यू, और 1/3 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो इसकी वैल्यू बेसिकली ये आ जाएगी, आप नोट डाउन करते रहिए, राइट, तो ये पूरा क्लोज है ब्रैकेट, तो दिस इज 1/2, राइट, माइनस 0 माइनस, अब इसके अंदर लगा दो एल हॉस्पिटल, बिकॉज दिस इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है, यूजिंग जैसे एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे ये 1/u आ जाएगा, ये 3 इसके अंदर क्या हो जाएगा, -3, फिर से -3/u पावर 4 आ जाएगा, राइट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/3, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे u स्क्वायर है, राइट, दिस इज u स्क्वायर, तो u स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, u क्यूब बाई 3 का मतलब यहाँ से 9 हो जाएगा, फिर से इस पे लिमिट 0 to 1 लगा दो भाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, और इसके अंदर लिमिट u टेंड्स टू 0 है, राइट, अब इसको जैसे सॉल्व करोगे 0 माइनस ये लिमिट u टेंड्स टू 0, u की पावर ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 3 है, 3 into 3 तो u, और एक u कट जाएगा, तो u क्यूब बाई -9 हो जाएगा, और u टेंड्स टू 0 है, जैसे 0 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, -9, राइट, 1/9 है, राइट, दिस इज -1/9, एंड जैसे यहाँ पे 1 की वैल्यू रखोगे, इसको तो हमने इवैल्यूएट कर दिया हुआ है, राइट, u इक्वल टू 0 के लिए, तो इसके अंदर लिमिट जैसे रखेंगे तो ये 1 माइनस क्या आ जाएगा, 0 पे 0 आ जाएगा, सो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ जाएगी, ये जैसे u 0 रखेंगे दिस वैल्यू बिकम 0, दिस इज क्या आ जाएगा, -1/9 आ जाएगा, राइट, दिस इज -1/9 आ जाएगा, और माइनस 1/18 हो जाएगा, 9 into 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि दिस इज माइनस, राइट, यहाँ पे माइनस है, एंड यहाँ पे लिमिट हमने अप्लाई किया हुआ, राइट, दिस इज -1/18 आ जाएगा, अगर प्लस में आता है तो समझ लो डायरेक्शन चेंज किया हुआ है, राइट, अगर प्लस में आता है तो नो डाउट हमेशा वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम का मतलब हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये समझ लीजिएगा नेगेटिव है, दैट इज मतलब डायरेक्शन चेंज है, बाकी एकदम करेक्ट है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आप एक्सटेंशन ऑफ लेवलिज थ्योरम मतलब डिरिचलेट थ्योरम को आप समझ पाए, कैसे हम एक्सटेंशन करते हैं, लेवलिज साहब ने कैसे एक्सटेंशन किया हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में।